दोस्तों श्राद्ध की तारीख कैसे निकालते हैं और 2025 में श्राद्ध कब कब हैं, तिथि अनुसार सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। और श्राद्ध पक्ष में क्या करना है पहले जान लेते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान किए गए दान पुण्य तर्पण परिवार में सुख समृद्धि आती है, सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इस दौरान पितरों से जुड़े अनुष्ठान करने से कुंडली के पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। रोज सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के किसी दिन किसी ब्राह्मण को घर में भोजन कराना चाहिए और घर में खीर पूरी आदि बनानी चाहिए। श्राद्ध के बाद जरूरतमंदों को क्षमता अनुसार दान भी देना चाहिए। पितृपक्ष में 15 दिनों तक घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन प्याज मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दौरान घर और मन को बिल्कुल साफ और पवित्र रखना है। जो पहला श्राद्ध है वो है द्वितीया प्रतिपदा बोलते हैं पहले श्राद्ध को। इस बार प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को होगा और श्राद्ध में इन पितरों का तर्पण पिंडदान श्राद्ध होता है जिनका किसी भी माह के प्रतिपदा तिथि को निधन हुआ होता है। जिस दिन प्रतिपदा को निधन हुआ तो प्रतिपदा को ही आपको श्राद्ध करना है। दूसरा श्राद्ध है आश्विन मास का द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर को होगा। जिन पितरों की मृत्यु किसी भी महीने के द्वितीय में हुई है तो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वितीय तिथि में ही किया जाता है। तीसरा श्राद्ध है 10 सितंबर का। जिनकी मृत्यु तृतीय तिथि को हुई हो तो उनका श्राद्ध तृतीय को ही किया जाता है। चौथा श्राद्ध है 10 सितंबर का, जो कि किसी के पिताजी की मृत्यु चतुर्थी को हुई हो तो उसका श्राद्ध भी इसी तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध या महाभरणी श्राद्ध भी बोलते हैं इसको, ये 11 सितंबर का है। इस दिन अविवाहित पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि पर हुई होती है। छठा श्राद्ध है 12 सितंबर का। इस षष्ठी तिथि के दिन किसी भी मृत्यु जब हो जाती है तो उन पितरों का श्राद्ध षष्ठी के दिन किया जाता है। सप्तमी का श्राद्ध जो है वो 13 सितंबर का है। सप्तमी तिथि के दिन जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका श्राद्ध सप्तमी के दिन ही किया जाता है। अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर का है। जिन पितरों की मृत्यु किसी भी महीने की अष्टमी तिथि के दिन हो जाती है तो उनका श्राद्ध अष्टमी तिथि को किया जाता है। जैसे नौमी को अगर नौमी के दिन होता है तो नौमी के दिन ही किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया 15 सितंबर को श्राद्ध है नौमी का और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए होता है। यदि किसी महिला की मृत्यु तिथि याद ना हो तो नौमी के दिन ही श्राद्ध किया जाता है। दशमी का श्राद्ध जो होता है वो 16 सितंबर को है। अगर किसी पितर की मृत्यु किसी भी महीने की 10वीं तिथि को होती है तो उसका श्राद्ध भी 10वीं तिथि के दिन ही किया जाता है। एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर को होगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की 81 के दिन होती है। द्वादशी का श्राद्ध जो पड़ेगा वो 18 सितंबर 2025 को पड़ेगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जो सन्यासी होते हैं, इसलिए इसे सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी का श्राद्ध या मघा श्राद्ध जो बोलते हैं वो 19 सितंबर को पड़ने वाला है और पितृपक्ष की त्रयोदशी के दिन बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी के घर में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो इसका श्राद्ध त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। चतुर्दशी का श्राद्ध इस बार चतुर्दशी श्राद्ध जो है वो 20 सितंबर को होगा। इस दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो। ऐसे ही शर्पित अमावस्या आखिरी श्राद्ध जो होता है वो 21 सितंबर को पड़ने वाला है। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। सब पितरों की पूजा इसी दिन की जाती है। पितृपक्ष में जो होती हैं 3 तिथियां खास होती हैं। पितृपक्ष की सभी तिथियों का अपना महत्व होता है क्योंकि हर तिथि पर किसी न किसी पितर की मृत्यु हुई होती है और वे उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन इस दौरान भरणी श्राद्ध, नौमी श्राद्ध और शपित्र मावस ये महत्वपूर्ण तिथियां मानी गई हैं। सबसे पहले भरणी श्राद्ध जो कि पंचमी श्राद्ध कहलाता है, जो कि 11 सितंबर को है। गुरुवार के दिन किया जाएगा। भरणी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भरणी श्राद्ध किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद करना जरूरी होता है। अविवाहित लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो श्राद्ध का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए गया पुष्कर आदि में भरणी श्राद्ध करना आवश्यक होता है। नौमी का श्राद्ध जो है वो मातृ श्राद्ध माता के लिए करा जाता है। नौमी तिथि पर माता पितरों का जो माता होती हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। जैसे माँ है, नानी, दादी, इनके लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। शर्पित्र मावस जो होती है ये भी तिथि बहुत खास होती है। ये आखिरी श्राद्ध होता है जिसका आपको तिथि ज्ञात भी ना हो ना, उनका श्राद्ध आप इस तिथि में कर सकते हैं। सारी चैनल पे वीडियो हैं, जरूर देखें।